प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा शुभ प्रणाम हमारे सेंट लूक्स चर्च की ओर से। और आज का रविवार जो है वो है 15वीं रविवार पेंटिकॉस्ट के बाद का। आज 5 सितंबर 2021 और आज के इस दिवस को हम लोग जो है टीचर्स डे के तहत भी हम लोग इसको याद रखते हैं और सारे टीचर्स को हम इस वक्त उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं आज सुबह के वक्त के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में उपलब्ध किया कि आज हम सब पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी हम पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन वर्शिप के तहत यहाँ पर एकत्रित हो सके। तुझे धन्यवाद तेरी स्तुति तेरी जय जयकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो तमाम परिवार और अनेक लोग जो पिता परमेश्वर आज इस भक्ति में पिता परमेश्वर सम्मिलित होते हैं तो उन सबों को आशीर्वादित कर तेरी विशेष उपस्थिति और प्रार्थना के सानिध्य बने हुए। आज पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सारे टीचर्स के लिए जो पिता परमेश्वर अपनी मेहनत अपने बच्चों के लिए करते हैं। पिता परमेश्वर जो अनेक स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं पिता परमेश्वर उन सभी टीचर्स को आशीर्वादित कर हर एक प्रकार की बल शक्ति और ज्ञान से दिन प्रतिदिन उन्हें परिपूर्ण कर ताकि वे अनेक प्रकार के कार्यों को पिता परमेश्वर अपने जीवन और दिए गए स्किल्स एंड टैलेंट्स को उपयोग करते हुए अनेकों के लिए पिता परमेश्वर अनेक बच्चों के लिए एक आशीर्वाद का कारण बन सके। इस संपूर्ण भक्ति को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे निकट और पवित्र नाम से मांगते हैं सब आ गए आमीन। आइए इस वक्त हम लोग प्रेज एंड वर्शिप की ओर जाएंगे और हम लोग इस वक्त कुछ गीतों को सुनेंगे और मिलके भी हम लोग इसको गाने का प्रयास करेंगे और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हमें सुंदर सा समय देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गीत गाते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में मार्ग निकाला, हालेलुया। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में मार्ग निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है।
राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी न मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी न मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन कहे आवाज। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन कहे आवाज। जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। जय जयकार
उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जिस पर उसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आइए इस वक्त हम लोग नागपुर धर्मपाल के आराधना गीत संग्रह की पुस्तक में से पृष्ठ 162 के ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए हम इस प्रार्थना को साथ मिलकर कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए हम इस गौरव और महिमा की इस प्रार्थना को भी हम लोग साथ मिलकर कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिने ओर विराजमान हैं। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में चर्च है। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग साथ प्रार्थना या कलेक्ट की ओर जाएंगे। आज का रविवार जो है वो 15वीं रविवार की साथ प्रार्थना है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अत्यंत कृपालु परमेश्वर, आप अत्यंत सहनशील और भले हैं। जैसे आपने हम पर दया की, वैसे हम भी दयावान बने, और जैसे आपने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी क्षमाशील बने। ऐसा ना हो कि यदि हम दूसरों के प्रति क्षमाशील नहीं होंगे तो हम अपने प्रति आपकी क्षमा से वंचित हो जाएंगे। यह हम प्रभु यीशु मसीह अपने मध्यस्थ और अधिवक्ता के द्वारा मांगते हैं, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग पहली पाठ की ओर जाएंगे, जो कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 91वां अध्याय 1 से 8, जो मिसेस शीला शिंदे ये पढ़ने में हमें अगुवाई करेंगे। आजचा पहिला शास्त्रपाठ आहे यशायाचा 91 अध्याय 1 ते 8 ही वचने। सियोनेला समाधानकारक वचने। तुम्ही जे धार्मिकतेस अनुसरणारे, परमेश्वरात शरण जाणारे ते माझे ऐका। ज्या खडकातून तुम्हास खोदून काढिले त्याकडे व खाणीच्या ज्या खळग्यातून तुम्हास खणून काढिले त्याकडे लक्ष द्या। अब्राहम तुमचा पिता व सारा तुमची जननी आहे, ह्याकडे लक्ष द्या। तो एकटा होता तेव्हा त्याला मी बोलाविले व त्याला आशीर्वाद देऊन त्या एकाचे पुष्कळ केले। पहा, परमेश्वराने सियोनाचे सांत्वन केले, त्याच्या सर्व ओसाड स्थळाचे सांत्वन केले आहे। त्याचे रान एदेनासारखे केले,
त्याच्या निर्जल प्रदेश परमेश्वराच्या बागेसारखा केला. आनंद व उल्हास, उपस्मरण व गायन वादनाचा ध्वनी त्याचमध्ये होत आहे. माझ्या लोकांनो, मजकडे लक्ष द्या. माझ्या प्रजे, मजकडे कान दे. कारण माझ्यापासून धर्मशास्त्र निघेल व राष्ट्रास प्रकाश प्राप्त व्हावा म्हणून मी आपल्या धर्माची संस्थापना करीन. माझा न्याय समीप आला आहे. माझे उद्धार कार्य सुरू झाले आहे. माझे भूत राष्ट्राचा न्याय करतील. दीपांना माझा ध्यास लागला आहे. त्याचा भरोसा माझ्या बाहूवर आहे. वर आकाशाकडे आपले डोळे लावा, खाली पृथ्वीकडे लक्ष द्या. कारण आकाश धुराप्रमाणे विरून जाईल, पृथ्वी वस्त्राप्रमाणे जीर्ण होईल. तिचे रहिवासी चिलटाप्रमाणे मरतील, तरी माझे तारण सर्व काळ टिकेल. माझा न्याय भंग पावणार नाही. हे धर्म जाणणाऱ्यांनो, माझे धर्मशास्त्र मनात वागविणाऱ्यांनो, तुम्ही माझे ऐका. मरते मानव नावे ठेवतील, त्यास भिवू नका. त्याच्या निंदेस घाबरू नका. कारण वस्त्राप्रमाणे त्यास कसर बक्षील, लोकरीप्रमाणे त्यास कीड खाऊन टाकील. माझा न्याय तर सर्व काळ टिकेल, पिढ्यानपिढ्या राहील. हे प्रभूचे वचन आहे. आइए इस वक्त हम लोग भजन संगीता उसका 9वां अध्याय 7 से 12 हम लोग आड़ी पाड़ी में पढ़ेंगे. और इस भजन संगीता को पढ़ने के लिए मिस ललिता नले को मैं आमंत्रित करता हूँ. इसका 9वां अध्याय 1 से 20 वचन तक. हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा. मैं तेरे सब आश्चर्यकर्मी का वर्णन करूंगा. मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा. हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा. जब मेरे शत्रु पीछे हटेंगे तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते. क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है. तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया. तूने जाति जाति को झंझट और दुष्ट को नष्ट किया. तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है. शत्रु जो है वह मर गया, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं. और जिन नगरों को तूने ढा दिया, उनका नाम व निशाना भी मिट गया है. परंतु यहोवा सदैव सिंहासन का विराजमान है. उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है. और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा. वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा. यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा. वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा. और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे. क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया. यहोवा को सिय्योन में विराजमान है. उसका भजन गाओ. जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मी का प्रचार करो. क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है. वह दिन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता. हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर. तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाया है. मेरे दुख को देख जो मेरे वैरी मुझे दे रहे हैं. ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ. अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े. वो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पाँव फंस गया. यहोवा ने अपने को प्रकट किया. उसने न्याय किया है. दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है. दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियों का भी जो परमेश्वर को भूल जाते
है। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोग की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन। आइए इस वक्त हम लोग दूसरे पाठ को सुनेंगे, जो कि रोम का राष्ट्र की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 1 से 11। और इस पाठ को पढ़ने में हमें मिसेस जोसना वाल्डे हमें अगुवाई करेंगे। आज का दूसरा शास्त्र पाठ रोमियो इसका दूसरा अध्याय 1 से लेके 11 तक। सो है दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरंतर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पर आशीष। आइए इस वक्त हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। थोड़ा समय है बाकी, थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है बाकी, थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है बाकी, रुके नहीं पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी, थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है बाकी, थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है बाकी, सुनाते जाना, सेवा से हरी शर्माना, सुनाते जाना, सेवा से हरी शर्माना, जग हमें रोके आए दुख के डरोके जाए, जग हमें रोके आए दुख के डरोके, ये सब भरपूर शांति हमें देगा भरपूर शांति, थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी, थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी, प्रतिफल हमें वो देगा, विश्वास स्थिर करेगा, प्रतिफल हमें वो
आइए इस वक्त हम पवित्र यूहन्ना रचित सुवर्तमान उसका 8वां अध्याय 2 से लेकर 11वें वचन तक वो सुनेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर चढ़ गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जब वे उससे पूछ ही रहे थे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में भी जो निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का शुभ वर्तमान है। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं आज सुबह के इस वक्त के लिए जो आपने हम सब के जीवन में उपलब्ध किया कि पिता परमेश्वर आज हम तेरे पवित्र सानिध्य में पिता परमेश्वर यह समय को व्यतीत कर सके और तेरे पवित्र वचनों को सुन सके, समझ सके पिता परमेश्वर, और उसके द्वारा हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में तेरी ओर से निर्देशन और बल और शक्ति और हर एक प्रकार के अनुग्रह को तेरी ओर से प्राप्त कर सके। प्रार्थना करते हैं जब हम तेरे वचनों पर मनन करते हैं, तेरी विशेष उपस्थिति मुझ पर और हम सबों के ऊपर भी बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज का रविवार जो है वो 15वां रविवार है पेंटिकॉस्ट के बाद का, और आज का शीर्षक ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है हम सबों के जीवन के लिए। और आज का शीर्षक है परमेश्वर का न्याय उचित और दयापूर्ण है। God's judgment is just and merciful। हम लोग न्याय के बारे में समझते हैं
या कोई इंस्टीट्यूशन या कंपनी जो एक दूसरे के बीच में कुछ प्रकार की झगड़ा या कोई प्रकार की दिक्कत या परेशानी जो हो जाती है आपस में, और वे एक दूसरे को जो है किसी भी तरह से क्षमा नहीं करना चाहते हैं और वे जो है इस बात को आगे ले चलना चाहते हैं, और अक्सर हम लोग देखते हैं और इस न्याय के लिए उनको अनेक प्रकार की चीज़ों की जरूरत रहती है, जैसे एविडेंस या साक्ष्यदार या कुछ सबूत या कुछ प्रकार के कागजातों का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो ज़रूरत रहती है, ताकि वो अपने केस को जो है वकीलों के द्वारा आगे ले सकें। और हम लोग देखते हैं कि आज इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं जो सोचता हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मुझे प्रश्न करने वाला कोई नहीं रह सकता, क्योंकि जो मैं करता हूँ वो सही करता हूँ। और अक्सर जो है कभी कभी हम लोग खुद ही अपनी ओर से जो है अनेक प्रकार की चीज़ों को जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं, उसको हम लोग कर बैठते हैं। संसारिक तौर से हम लोग अनेक प्रकार की चीज़ों को हम लोग अपना लेते हैं, और कभी कभी हमारे दोस्त यार भी हमें जो है और उचका देते हैं या हमें और प्रोत्साहित करते हैं, जिसके द्वारा जो है हम लोग मजबूर हो जाते हैं और हम लोग जो है एक दूसरे के साथ में केस कर बैठते हैं, और हम लोग सोचते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम इस केस के ऊपर लड़ते रहेंगे जब तक हमारे जीवन में जो न्याय जो मिलने का है, जो फाइनल जो वर्डिक्ट जिसको बोलते हैं, जो निर्णय जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ता रहूँगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे आजकल सबसे ज़्यादा जो मिसिंग और सबसे ज़्यादा जो लोग जो व्यस्त रहते हैं और सबसे अधिक कार्यालय जो दिन और रात कार्य करती है वो है न्यायालय, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है समय बिताते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के लोग जो है जाकर विभिन्न प्रकार की दिक्कतें, परेशानियाँ, अपना गुस्सा, अपना द्वेष दूसरे के ऊपर दिखाते हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि सांसारिक न्याय और परमेश्वर की ओर से जो न्याय है, इसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फर्क है। इसको हम लोग जो है किसी भी तरह से जो है परमेश्वर के न्याय को हम लोग संसार के न्याय से किसी भी तरह से उसे हम लोग जोड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का न्याय वो बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही सही रीति से परमेश्वर हमें न्याय देता है। लेकिन परमेश्वर जो है उसके पहले हर एक व्यक्ति को जो है अपनी ओर लाने का प्रयास करता है, इसलिए उसमें लिखा है कि वो दयावान है, दयाशील है। वो चाहता है कि कोई भी मनुष्य जो जानकर या अनजानकर जो भी गलती कर बैठा है वो लौट के परमेश्वर के उस सही रास्ते पर आ सके। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय जो है वो बहुत ही जो है क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से परमेश्वर मार्गदर्शन और अगुवाई करता है, और इसीलिए उन्होंने इस संसार में भी अनेक प्रकार के लोगों को, पासवानों को, अनेक सेवकों को रखा है, ताकि लोग जो है एकदम से झगड़े में जाकर न्यायालय में ना चले जाए, एक दूसरे की हत्या ना कर बैठे, एक दूसरे के हाथापाई ना करें, लेकिन प्यार मोहब्बत से और एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन सके। और उसके लिए काफ़ी प्रकार की जो है कुर्बानी यह बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ प्रकार की कुर्बानी करनी पड़ती है, ताकि उस व्यक्ति जिससे काफ़ी कुछ चीज़ें उनके जीवन में हो चुका है, जो भी खटास मन में पैदा हुई, उस खटास को, उस जो है कड़वापन को दूर करने के लिए प्रभु चाहता है कि हम लोग अपने प्रभु यीशु मसीह की जो है सहायता ले सके। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा हम लोग अनेक प्रकार के लोगों को जो सही से गलत रास्ते पर भटक गए हैं, उनको सही रास्ते पर ले चलने वाले बन सके। आज हम लोग देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 91वां अध्याय 1 से लेकर 8, जहाँ पे परमेश्वर जो है वो बुलाता है अपने प्रियजनों को, और वो कहता है कि तुम मेरे धार्मिकता में तुम लोग बने रहो, और मैं तुम्हें बहुत ही जो है तुम्हारी अपेक्षा करते रहता हूँ, ताकि तुम लोग सही प्रकार के कार्यों को दिन प्रतिदिन अपने जीवन काल में
इस पृथ्वी पर कर सकूं। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें दया के साथ में तुम्हारे साथ में हूँ। तुम्हारे जो देश जो है, जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, जहाँ पे बहुत प्रकार की बर्बादी हो गई है, उसको मैं पुनर्स्थापित करूँगा। और मेरा यह वायदा है कि ये जो बंजर भूमि है, ये उपजाऊ जमीन बन जाएगी, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे प्रकार के फल और सब्जी और अच्छे प्रकार के अनाज और सारे कुछ चीजें लग जाएंगी। आज हम लोग देखते हैं इजराइल जो कि एक बंजर भूमि माना जाता था, आज आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे एक से अच्छे फूल, अच्छे से अच्छा फल केवल इजराइल के लोगों के लिए नहीं, पूरे संसार में वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये सारी प्रकार की टेक्नोलॉजी, और वो बहुत ही कम पानी में, क्योंकि पानी बहुत कम है वहाँ पे, और इसीलिए उनके उधर काफ़ी स्प्रिंकलिंग टेक्नोलॉजी और अनेक प्रकार की आधुनिक प्रकार की ज्ञान, जिसको वो लोग पूरा उपयोग करके जो है अच्छे से अच्छा जो है वो फल को और अच्छी प्रकार की वैरायटीज को वहाँ पर अनेक प्रकार की चीज़ों को निकालते हैं। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो उनके जीवन में आज वे महसूस करता है, और इसीलिए वो कहते हैं, परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा मन जो है वो आनंद से और खुशी से भर जाएगा और तुम परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले बनोगे। और परमेश्वर ये भी बोलता है कि मेरी न्याय जो है तुम्हारे राष्ट्र के द्वारा अनेकों के लिए एक ज्योति का कारण बनेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आज हमें इजराइल जो है वो सब लोगों की नज़र में है। बहुत सारे लोग जो है द्वेष की भावना से, गुस्से की भावना से और बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट की भावना से वे लोग देखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इन सारे जो है सेमेटिक्स जो लोग लिखते हैं वो लोग डैश और हिंदी से लिखते हैं, तो इसलिए उनको सेमेटिक पीपल बोलते हैं। ऐसे लोगों को जो है पूरी पृथ्वी पे से ये इजराइल लोगों को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा जो न्याय है वो सारे राष्ट्रों के ऊपर भी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इजराइल का न्याय करेगा, लेकिन इजराइल के अलावा हर एक राष्ट्रों के ऊपर उसकी नजर बनी हुई है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है अपने जीवन में दूसरों को हड़पने के लिए या दूसरे देश को हड़पने के लिए कोई भी प्रकार की माध्यम इस्तेमाल करते हुए दूसरों को नष्ट न कर देंगे। आज हम वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो आजू बाजू के जो देश है वे लोग जो है अनेक प्रकार के परमाणु हथियार, अनेक प्रकार की चीज़ों को बना रहे हैं, और वे लोग सब ये इसीलिए कर रहे हैं और वे लोग झूठ बना रहे हैं ताकि हम लोग जो है इस देश जो परमेश्वर का देश माना जाता है, यह इजराइल देश को हम लोग किसी न किसी तरह खत्म करेंगे। लेकिन ये केवल इसलिए बच गए क्योंकि ये परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसी जगह पर जन्म लिया। और इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने हर एक रीति से बचा कर रखा है। अनेक प्रकार के रॉकेट्स, अनेक प्रकार के बॉम्बें वहाँ पर छोड़ी जाती है, लेकिन वो बाजू में गिर जाती है क्योंकि इनके पास में ऐसे एंटी बैलिस्टिक जो है रडार्स, ऐसे प्रकार के उनके पास जो है टेक्निक्स है, जिसके कारण जो है वो पूरी तरीके से आक्रमण नहीं कर पा रहे, चाहे कितनी भी प्रकार के उनके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार क्यों ना हो। तो आज हम लोग देखते हैं कि आजू बाजू के राष्ट्र जो है वो लोग इस इजराइल देश से काफ़ी नफरत करते हैं और वो सोचते हैं कि इनको हम लोग जल्दी से जल्दी इनके ऊपर भी हम लोग आक्रमण करके इस देश को भी हम जीतेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम जो है डरो नहीं, तुम किसी भी तरह से अपने जीवन में हताश नहीं हो, दुखित ना हो, क्योंकि मेरा उद्धार तुम्हारे साथ में है और मेरी अनंतकालिक जीवन जो है वो जो तुम्हारे लिए दी गई है और उन सब लोगों के लिए दी गई है जो मुझ पर विश्वास करेंगे। और इसलिए प्रभु परमेश्वर जो है कभी भी इन प्रियजनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है।
और वह ये भी बोलता है आगे आने वाले समय में कि यह पूरी स्वर्ग जो है वो एक धुएं के समान गायब हो जाएगी और इसी तरह से यह पूरी पृथ्वी जो है वो एक कपड़े की तरह जो है पूरी तरीके से हट के अलग हो जाएगी। और वो कहते हैं जितने भी लोग हैं वो सब मक्खियों की तरह नष्ट हो जाएंगे। मक्खियाँ जैसे मर जाती है वैसे जितने भी लोग हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर एक यह चीज हम सबों को आज याद दिलाता है कि मेरा उद्धार तुम सबों के लिए अनंतकालिक समय तक बना रहेगा। जो कोई भी मुझे सही रीति से अच्छे दिल से अपनाएगा और मेरे रास्तों पर चलेगा, मैं कभी भी उसे अकेला न छोड़ूंगा। चाहे कितनी भी प्रकार की विपत्ति उनके ऊपर क्यों ना आए, मैं उन्हें हर एक प्रकार के संकट से उन्हें बचाऊंगा और कभी भी उनके जीवन में पराजय नहीं होगी। और इसलिए परमेश्वर की नैतिकता जो है वो हम सबों के ऊपर रहेगी, है ना। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो नैतिकता है, राइचियसनेस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और राइट रिलेशनशिप विद गॉड एंड विद पीपल अराउंड, है ना। हमारा जो धार्मिकता है या नैतिकता है वो हमारे आजू बाजू के लोगों के साथ में भी एक अच्छी प्रकार का जीवन है और प्रभु परमेश्वर के सामने भी हमारा एक जीवन अच्छे तरह से हो सके। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इसलिए किसी भी तरह से तुम न डरना, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये डू नॉट फियर, ये वाक्य जो है हमारे बाइबल में 367 बार आया, 366 टाइम्स द वर्ड फियर नॉट, यह शब्द डरो मत ये आया है क्योंकि हम लोग किसी भी तरह से कोई भी प्रकार की संसारिक या शैतानिक ताकतों से किसी भी तरह से हम लोग न डरे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच है, हमारे संग है और वो हमारे साथ में इस संसारिक यात्रा में हमारे हर एक प्रकार के कदमों में अनेक प्रकार के मोड़ पर जो अनेक प्रकार की दिक्कतें परेशानी हम लोग समझते हैं उस सब चीज़ों से निकालने के लिए वो जो है पूरी तरीके से वो जो है सक्षम है। और इसलिए हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए रोम का राष्ट्रपत्र उसका दूसरा अध्याय 1 से 11 में हम लोग देखते हैं कि संत पौलुस जो है वो कलीसिया को यह संबोधित करता है कि ये परमेश्वर जो है उसको संपूर्ण प्रकार का अधिकार है न्याय करने का, लेकिन हम जितने भी विश्वासी हैं हमको किसी के ऊपर न्याय करने का अधिकार नहीं है। अक्सर हम लोग जो है छोटी छोटी बातों पर दूसरों के ऊपर न्याय कर बैठते हैं और हम लोग बोलते हैं उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि हम लोग को कोई प्रकार का अधिकार नहीं है कि हम लोग दूसरों को जो है न्याय सुनाएं, क्योंकि न्यायाधीश जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो अंतिम दिन में जब वो हम सब प्रभु के साथ में रहेंगे तो वो हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा जिन्होंने उन पर विश्वास किए और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों के तहत अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताया है। वे लोग प्रभु यीशु मसीह की न्याय के और प्रभु यीशु मसीह की संगति में अपने समय को अनंतकालिक जीवन से अनंतकाल तक वो लोग रहेंगे। और इसीलिए जो है यह परमेश्वर चाहता है कि हम लोग किसी भी तरह से दूसरों को किसी भी तरह से हम लोग न्याय न सुने, क्योंकि न्याय सुनाने से हम लोग जो है अपने जीवन में हम लोग भी उसी प्रकार से अनेक प्रकार की दिक्कतों को परेशानियों को जो है हम लोग अपने जीवन में रख छोड़ते हैं। प्रभु हमारा भी न्याय उसी रीति से करता है। और इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रति हम लोग जो है दयावान लोगों के प्रति बने रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे से बहुत कुछ प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहता है। आज हम लोग यूहन्ना सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 2 से 11 में भी हम लोग यही देखते हैं, जहाँ पर शास्त्री और फरीसी लोगों ने जो है एक बेचारी स्त्री को लाए और वे लोग उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए वो उनका जवाब नहीं था, लेकिन उनका जवाब जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में था कि प्रभु यीशु मसीह क्या प्रकार का न्याय इस स्त्री के बारे में देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है
वो परमेश्वरीय शक्ति और परमेश्वरीय स्वभाव उनके जीवन में है, और वो परमेश्वरीय स्वभाव उसके साथ साथ उन्होंने मनुष्य रूप को धारण किया, तो मनुष्यों के जीवन को भी वो अच्छी तरीके से उनको परखना आता था। जिस तरह से एक लेजर या एक एक्सरे के सामने एक व्यक्ति के अंदर के पार्ट्स जो है वो सब चीज उनको दिखाई देता है, डॉक्टर को या नर्स को। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति के हृदय में क्या चला और क्या चल रहा है, वो सारे प्रकार की चीजों को वे महसूस कर पाए, और उन्होंने इसीलिए उन्हें बताया कि अगर तुम में से कोई व्यक्ति बिना पाप के है तो वो पहला पत्थर मांगे। तो हम लोग देखते हैं कि वे लोग जो है आपस में ही टकराने लगे, गुस्सा होने लगे, एक दूसरे में बोलने लगे, और धीरे धीरे एक एक लोग जो है वो चल बसे। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर उनकी यह प्लानिंग थी कि ये प्रभु यीशु मसीह को किसी न किसी तरह इनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि ये भी जो है प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आकर इसको बर्बाद किया जाए, ताकि हमारा राज्य, हमारा राजस्व, हमारी अधिकार जो है हम लोग अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से कर सकें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान, जो ऐसा प्रकार का शक्ति जो प्रभु परमेश्वर ने भेजा इस संसार में, जिसके सामने कोई भी प्रकार की शक्ति टिक नहीं पाती, और इसीलिए आज यह प्रभु यीशु मसीह हम सबों से भी यही अपेक्षा करता है कि हम लोग जो है एक दूसरे को प्यार से अपना सके, एक दूसरे को सेवा कर सके, और हम लोग एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन सके। और समय में हम लोग प्रभु की प्रार्थना जरूर बोलते हैं, लेकिन क्षमा करने की बात आती है तो बहुत ही मुश्किल लगता है। हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते, लेकिन दूसरों के ऊपर हम लोग बोलते हैं कि उसके ऊपर बुराई हो वो नाश हो जाए, लेकिन इस प्रकार का एटीट्यूड या इस प्रकार की भावना हमें नहीं रखना चाहिए। हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए, और दूसरे अगर गलत रास्ते पर है तो उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाना, सिखाना और उनको सही रास्ते पर लाना, ये प्रभु यीशु मसीह हम सबों से अपेक्षा करता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमारा सब्जेक्ट जो न्याय के ऊपर था, और दयावंत हम लोग बन सके, दूसरों को हम लोग एक दया के साथ में हम लोग उनके साथ में वार्तालाप कर सके, उनके साथ में संपर्क करते हुए जो दूर हैं, भटक गए, जिन लोगों से हमने झगड़ा बोल लिया, उनको भी हम लोग क्षमा कर सके और हम लोग एकत्र हो सके। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की विशेष उपस्थिति हम सबों के साथ में, इस संपूर्ण प्रिय जनों के बीच में, हमारे संपूर्ण विश्वासी जनों के साथ में होंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जिन परमेश्वर हम प्रार्थना को धन्यवाद देते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमारे जीवन में उपलब्ध किया, कि पिता परमेश्वर आज हम तेरे वचनों को सुन सके, समझ सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपने हमें क्षमा किया और हमें पिता परमेश्वर आपने क्षमा दूसरों को करने के लिए हमें पिता परमेश्वर प्रोत्साहित किया है। प्रार्थना करते हैं हम लोग दूसरों को भी क्षमा करने वाले बन सके। हम लोग तेरे दया में, तेरी कृपा में, तेरी शक्ति और सामर्थ्य में इस संसार में अनेक प्रकार के कार्यों को तेरे पवित्र नाम में कर सकते हैं। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठा और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस वक्त हम सब मिलकर अपने विश्वास वचनों को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, जो कि पृष्ठ 165 पर है, 165। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस के शासन में दुर्ग होगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों के न्याय फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के विरुद्ध
और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग सूचनाओं के ओर जाएंगे और हमारे बीच में मिसेस सुरेखा अक्षय धोटेकर जो चर्च की हमारी सचिव है, और मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे सूचनाओं को इस वक्त देने का कष्ट करें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम। हर रोबा की तरह हमेशा आराधना संडे वर्शिप जो है वो ऑनलाइन 8:30 बजे शुरू होती है। मंडल से निवेदन है कि वो समय पर इस भक्ति में उपस्थित है। सबसे पहले आज 5 सितंबर है और आज टीचर्स डे है। सभी हमारे चर्च के सभी जो टीचर स्टाफ हैं उनको सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले सप्ताह जिनके जन्मदिन है इस प्रकार है: मास्टर विनीत पारेकर 30 अगस्त, मिस्टर समय बुधरे 31 अगस्त, मिसेस अर्चना निरंजने 2 सितंबर, मिसेस मिस्टर आयुष असित मिश्रा 2 सितंबर, और मिस्टर एंड मिसेस डैनियल डेविड इनकी मैरिज एनिवर्सरी 2 सितंबर। आने वाले सप्ताह में जिनके जन्मदिन है वो इस प्रकार है: मिसेस आशा डायवार 5 सितंबर, मिस सिल्विया एलेक्जेंडर 6 सितंबर, मिस जेसिका आरके 7 सितंबर, मिसेस सुजिता रामटे के 9 सितंबर। कंफर्मेशन के लिए जिन बच्चों के नाम आने हैं, अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का कंफर्मेशन हो तो वो कृपया अपने नाम मास्टर साहब के पास देने की कृपा करेंगे। और एक मंडल से निवेदन है कि हमारे चर्च का जो रूफ है, जो छत है, वो काफ़ी डैमेज हो गया है और जिसके कारण बारिश चर्च के अंदर आती है और पूरी दीवारें खराब हो रही है। और इस रिपेयरिंग के लिए, चर्च रूफ रिपेयरिंग के लिए मंडली से निवेदन है कि जो कोई अपनी स्वेच्छा से इस रूफ रिपेयरिंग के लिए, छत रिपेयरिंग के लिए अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो वो अवश्य देने की कृपा करें। इसी के साथ आज की सूचनाएं समाप्त होती हैं। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और हम लोग विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए और उसी तरह से हमारे नागपुर धर्म प्रांत, हमारे बिशप, एग्जीक्यूटिव कमेटी, मिनिस्ट्रियल और तमाम जो हमारे डायसिस में जो कमेटीज़ हैं उन सभी कमेटीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे और सारे चर्चेस के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके पास्टर्स, सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर्स और सारे पास्टर कमेटी मेंबर्स, सारे सभासदों के लिए प्रार्थना करेंगे और जो हमारे बीच में बीमार हैं उन सबों के लिए भी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और इस वक्त हमारे बीच मिस्टर प्रतीक खाड़के हैं जो हमें मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव बल्लाशाह में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरनासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं,
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटियन और हमारे बिशप, हमारे पुरोहित रेवरेंड जॉन जॉर्ज और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वह सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम सब मिलकर बोले, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र और अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में इस समय हम कुछ गीतों को सुनेंगे और उसी तरह से हम कुछ व्यक्तियों से जो है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में जो शब्द को सुनेंगे। और इसीलिए जो है ये खास करके आज जो है हम लोग टीचर्स डे के निमित्त आज के रविवार को हम लोग समर्पित करते हैं। सो ओवर टू स्पेशल सॉन्ग्स एंड ऑल्सो फॉर अ स्पेशल वर्ड from different persons who will be speaking on this blessed occasion on Teachers Day. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज शिक्षक दिन 5 सितंबर शिक्षक दिन है और ये शिक्षक दिन डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। परंतु मैं सबसे पहले स्थान दूंगी हमारे प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो भी हमारे एक शिक्षक थे, गुरु थे। उन्होंने हमें 10 आज्ञा सिखाई है। झूठ नहीं बोलना और हर किसी से प्रेम करना ये सिखाया है। हत्या नहीं करना ये भी हमें सिखाया है। तो मैं सबसे पहले हमारे गुरु मानूंगी हमारे प्रभु यीशु मसीह को। उसी तरीके से हमारे दूसरे गुरु है हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया है और पाल पोस कर हमें इतना बड़ा किया है और हमारे को हमारे पैर पे खड़ा किया है और अच्छी शिक्षा हमें दी है। उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान रखा है, इसलिए मैं दूसरा स्थान हमारे माता पिता को दूंगी। उसी तरीके से हमारे शिक्षक भी, हमारे गुरु भी हमारे माता पिता के समान होते हैं। वो हमें हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं और अच्छी आदतें देते हैं और वो हमें अच्छी पढ़ाई करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हर कोई अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे बने, अच्छे पढ़े और अच्छे लिखे, पढ़े लिखे और अच्छे इंसान बने, क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ही अनिवार्य है और पढ़ाई के सिवा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। जब तक हम अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं और अच्छे से नहीं रहते हैं, तब तक हम अपने पैर पे खड़े नहीं हो सकते हैं। तो मेरा उसी तरीके से डॉक्टर राधाकृष्णन ये भी बहुत बड़े एक लेखक थे, विद्वान थे और शिक्षक भी थे। उन्होंने भी सभी को अच्छी शिक्षा दी है। उसी तरीके से छात्र और शिक्षकों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। छात्रों को अच्छी राह दिखाने वाले शिक्षक होते हैं और शिक्षक ही छात्रों को अच्छा बनाते हैं। और हमेशा छात्रों ने शिक्षकों की आज्ञा मानना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए और उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए, तो उनका जीवन हमेशा सफल रहेगा। और आज के इस शिक्षक दिन के अवसर पर आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि शिक्षकों के मार्गदर्शन के ऊपर चलो, उनके रास्ते पे चलो और उनकी बातें मानो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे बनो और अच्छे से रहो। यही मेरी सबको शुभकामनाएं है। और आज इस शिक्षक के उपलक्ष्य में आप सभी को शिक्षक दिन मुबारक हो। धन्यवाद। लॉर्ड जय मसीह की और हैप्पी टीचर्स डे सभी टीचर्स को। मेरा नाम सानिया है और आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं सभी टीचर्स को एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगी। We love you teachers, we praise you teachers, we thank
Happy Teachers Day. एक साया जो बन जाता हम साया सबका, इस दुनिया को प्यारा तोहफा है ये रब का। कभी मीठी सी मुस्कान, कभी तीखी तीखी डांट, है उसका एक ही फंडा, बस नॉलेज बाट। चलो बूझो इस पहेली को, बोलो है वो कौन? हाँ 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 टीचर, वो तो है टीचर। हाँ 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 टीचर, वो तो है टीचर। हमें याद है वो दिन जब था पहला दिन, रोई थी आंखें मम्मी पापा बिन। आंखों से गिरते मोती जिसने हाथों में भर लिए, इन होठों पे खुशी के फूल फिर से खिला दिए। चलो बूझो इस पहेली को, बोलो है वो कौन? हाँ 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 टीचर, वो तो है टीचर। हाँ 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 टीचर, वो तो है टीचर। थक हार के भी जो हारा न कभी, तैयार हमेशा हर पल हर घड़ी। मुश्किल राहों पर चलना जिसने हमको सिखा दिया, हर आफत से लड़ने का भिड़ने का हौसला दिया। चलो बूझो इस पहेली को, बोलो है वो कौन? हाँ 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 टीचर, वो तो है टीचर। हाँ 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 टीचर, वो तो है टीचर। एक साया जो बन जाता हम साया सबका, इस दुनिया को प्यारा तोहफा है ये रब का। थैंक यू। We love you, teacher. We praise you, teacher. We thank you, teacher, for everything. सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन। सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन। We love you, teacher. We praise you, teacher. We thank you, teacher, for everything. इस जीवन में पढ़ना लिखना हमको सिखाया आपने। We love you, teacher. We praise you, teacher. We thank you, teacher, for everything. Thank you. आइए इस वक्त अपन दान की प्रार्थना की ओर जाएंगे। और जो हम लोगों ने दान भी गीत के द्वारा इकट्ठे किए, आप लोग भी उस पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं और हम सब मिलकर एक साथ इस प्रार्थना को कहेंगे। उसके पहले भी हम लोग शांति अभिवादन प्रभु की ओर से प्राप्त करेंगे। पृष्ठ 172। हम सब मिलकर मसीह की देह है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे हमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ बनी रहे और आपके साथ भी हो। आइए हम लोग इस भेंट के लिए जो आप सबों ने जो दिए हैं परमेश्वर को, हम लोग भी हाथ उसके ऊपर रख सकते हैं। उस दान के ऊपर जो आपने टेबल के ऊपर बैग में बॉक्स में रखे हुए उस पर आप हाथ रख सकते हैं। सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे प्राप्त होती हैं और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए इस वक्त अपन अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, इस भक्ति की अंतिम प्रार्थना, और सब मिलकर जो है प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहेंगे और हम लोग बेनेडिक्शन प्राप्त करेंगे। उसके बाद सुवर्ण देवा सब मिलकर कहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जिन परमेश्वर को धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं खुदा परमेश्वर, आज की संपूर्ण भक्ति के लिए जो खुदा परमेश्वर अनेक व्यक्तियों ने और अनेक लोगों ने खुदा परमेश्वर
जो अपना दान अपने खुदा परमेश्वर, अनेक प्रकार के स्किल्स एंड टैलेंट्स खुदा परमेश्वर इस आराधना के द्वारा तेरी ओर दिया खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, उसी तरह से खुदा परमेश्वर जो तमाम लोगों ने जो गीत गाए, जो बच्चों ने जो गीत गाए, इन सबों को खुदा परमेश्वर को आशीर्वाद देकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मसीह तेरी विशेष उपस्थिति सारे परिवारों के ऊपर, हर एक व्यक्तियों के ऊपर जो अपने ऑफिस में जाते हैं और आते हैं, उन सबों को तो हर एक प्रकार के खतरों से, बीमारियों से, संसारिक और शैतानी ताकतों से, हर एक प्रकार की वायरल इन्फेक्शन से बचाकर अपने पंखों के तले सुरक्षित रहा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी विशेष उपस्थिति और तेरी विशेष आशीष खुदा परमेश्वर संपूर्ण परिवारों के ऊपर बनी है। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठा पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों के ऊपर अब से लेकर सर्वदा बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो, उसकी सेवा में लगे रहो, क्रिस्त के नाम में, आमीन। आइए इस वक्त हम सब मिलकर सुबह देवा को गाएंगे।